नमस्कार साथियों। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं स्पीडी करंट अफेयर, जो कि अक्टूबर 2021 से लेकर 1 सितंबर 2022 तक के आपके इसमें क्वेश्चन मतलब हम इस मंथ का कंप्लीट करा रहे हैं। और क्वेश्चन आप लोगों को 1 से लेकर 8 से 11 तक दिया गया है। हमने एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं करंट अफेयर का, जो कि आपको 4 पार्ट में बटा हुआ है। आज ये लास्ट पार्ट होगा, हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, जो कि 604 से लेकर 811 तक इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, जो कि आपके जो भी आगामी या स्टेट का और भी जो वनडे एग्जामिनेशन एसएससी, रेलवे, पुलिस, ग्रुप डी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं या होंगी, ये करंट अफेयर बहुत ही महत्व रखता है। तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपसे कह रहा है किस राज्य की सरकार ने हाल ही में नौका सेवाओं के लिए भारत का पहला नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो असम सरकार ने। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सरकार? असम सरकार। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? के एन राघवन। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस कंपनी ने हाल ही में भारत का पहला गोल्ड पावर कार्ड लॉन्च किया है? तो उस कंपनी का नाम है, क्या बोलते हैं, रूपीक। कौन सा? रूपीक। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एनबीए मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बन गया है? तो उस विश्वविद्यालय का क्या नाम है? तो उसका नाम है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। हाल ही में भारतीय खिलाड़ी BR वनिता ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किस खेल से? क्रिकेट से। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किसने सर्वाधिक पदक जीते? तो किसने जीते? तो ये नॉर्वे देश ने। कौन? नॉर्वे। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे कहाँ में देश का पहला केबल रेल ब्रिज बना रहा है? तो कहाँ पे बना रहा है? ये बना रहा है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश को कहाँ पहला जैव विविधता पार्क मिला है, अर्थात किस स्थान पर मिला है? तो मंडी क्या है? उसका एक जिला है हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किसे पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान हिलाल ए पाकिस्तान दिया गया है? तो ये किसे दिया गया है? बिल गेट्स को। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान शुरू किया है? तो किस मंत्रालय ने शुरू किया है? कृषि मंत्रालय ने। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा मंत्रालय? कृषि मंत्रालय ने। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में हाइड्रोजन ईंधन सेल के लिए अडानी समूह ने किस देश के बल्लार पावर सिस्टम के साथ समझौता किया है? तो किस देश के साथ किया गया है? कनाडा के साथ। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट होगा। हाल ही में किस फिल्म को दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो किस फिल्म के लिए? पुष्पा द राइज। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट होगा। हाल ही में ICC T20 टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा, अर्थात कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो कौन सा देश है? अपना भारत। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपसे कह रहे हैं कि हाल ही में हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 11% की। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत की भुगतान प्रणाली UPI को अपनाने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है नेपाल। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई है? तो उस कंपनी का क्या नाम है? डाबर इंडिया। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों ये हम फटाफट रिवीजन करा रहे हैं ताकि आपके जो भी परीक्षा होने वाली है आपको उसका फ़ायदा मिल जाए। तो देखिए आपको क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है? तो उस फिल्म का क्या नाम है? उस फिल्म का नाम है शेर शाह। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, चर्चित पुस्तक ए हिस्ट्री ऑफ ए श्री केतन
ए हिस्ट्री ऑफ श्री केतन को किसने लिखा है? तो इसके राइटर का क्या नाम है? तो इसके राइटर का नाम है उमादास गुप्ता। उमादास गुप्ता ऑप्शन है ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। फ्रांस ने 9 साल बाद किस देश से सैन्य वापसी की घोषणा की है? तो किस देश के साथ ये घोषणा कर दिया गया कि हम अपनी सेना वहां से बुला रहे हैं? तो माली। कौन सा देश? माली। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में कौन शस्त्र लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो उस राज्य का नाम है दिल्ली। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में तुर्की के राष्ट्रपति ने अपने देश का नाम बदलकर क्या रखा है? तो क्या नाम रख दिया गया है? तुर्की है। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में प्रथम राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक NMSC कौन नियुक्त किए गए हैं? तो उनका क्या नाम है? जी अशोक कुमार। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में किसने किसान मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किस संस्था ने ये लॉन्च किया है? तो उस संस्था का नाम है IIT रुड़की। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट होगा। नवीनतम व्यापार के तहत भारत किस देश में पहला IIT की स्थापना करेगा? तो UAE। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट होगा। WHO की घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक दी जाएगी? तो कितने देशों को दिया जाएगा? 6 देशों को। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही होगा साथियों। देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। हाल ही में कौन नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो कौन सा देश बन गया है? यूक्रेन। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि किस पुरुष खिलाड़ी ने जनवरी 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड जीता है? तो उस खिलाड़ी के नाम है कीगन पीटरसन। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। रणजी ट्रॉफी 2022 में 13 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो उस खिलाड़ी का क्या नाम है? तो उस खिलाड़ी के नाम है शकीबुल गनी। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट होगा। यूएस और कौन सा देश संयुक्त हवाई अभ्यास कोप साउथ 22 आयोजित करेगा? तो उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है बांग्लादेश। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में किसे बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया है? तो किसे चुना गया है? उनका नाम है संदीप बख्शी। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट होगा। वर्ष 2022-23 के लिए ICAI के नए अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो उनका क्या नाम है? देवाशीष मित्रा। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रतिवर्ष 13 फरवरी को भारत भर में राष्ट्रीय महिला दिवस किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? सरोजिनी नायडू। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा बायो CNG संयंत्र कहाँ बनेगा? तो ये कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आपसे कह रहे हैं कि हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? हाल ही में डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हुए हैं? तो इनका क्या नाम है? चनीरा पोनप्पा। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। अब देखिए आपसे क्या कह रहा है कि हाल ही में किसने बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है? बेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन कार्यक्रम शुरू किया है। तो किसने शुरू किया है? सिडबी ने। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व रेडियो दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। क्या? विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग आते हैं। EIU डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को मिला है 46वां। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय एकल खिलाड़ी प्रणाली NSWS से जुड़ने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन होगा? तो कौन सा हो जाएगा? होगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या आपसे पूछ रहा है। हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा? तो कहाँ पर ये बनेगा? ये बनेगा आपका गुजरात में। लेकिन अब बताना है आपको अहमदाबाद की सूरत, क्योंकि ये दोनों डिस्ट्रिक्ट कहाँ के हैं? गुजरात के ही हैं। तो ये आप बनेगा सूरत में। कहाँ पर? सूरत। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप कह रहा कि आपसे कि हाल ही में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बन गया है? तो उस शहर का नाम है मुंबई। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट होगा।
अब आपसे कह रहा है हाल ही में किस भारतीय कंपनी ने सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए ताइवान की कंपनी के साथ समझौता किया है? तो उस कंपनी का क्या नाम है? उस कंपनी का नाम है वेदांता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, वेदांता कंपनी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित लास्का बुखार किस देश में बहुत तेजी से फैल रहा है? कौन सा बुखार? लास्का बुखार। तो ये किस देश में फैल रहा है? ब्रिटेन में। कहाँ पर? ब्रिटेन में। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? क्या पूछ रहा है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को। कब मनाया जाता है? 15 फरवरी को मनाया जाता है। अब आपसे कह रहा है कि हाल ही में आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपना क्या नाम रखने की घोषणा की है? तो क्या नाम रखा जाएगा? गुजरात टाइटंस। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे वित्तीय सेवा विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 फरवरी को। कितने फरवरी को विश्व दलहन दिवस मनाया जाता है? 10 फरवरी को। हाल ही में औषधि कंपनी फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? किस कंपनी के? फाइजर इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है प्रदीप शाह। प्रदीप शाह। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे ये कह रहा है कि हाल ही में जारी ब्लूमबर्ग की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो उनका क्या नाम है? गौतम अडानी। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल राइट होगा। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने PSLV C-52 उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है इसरो ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किस फुटबॉल टीम ने AFC वुमेन्स एशियन कप 2022 का खिताब जीता है? तो ये खिताब किसने जीता है? चीन ने जीता। कौन जीता है? चीन ने जीता है। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो कौन बन गया है? भारत देश। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किसने रीमेंगिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है? रीमेंगिंग हेल्थ केयर इन इंडिया रिपोर्ट जारी की है। तो ये किसने जारी किया है? नीति आयोग ने। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसैट 4B उपग्रह को निष्क्रिय कर दिया है? तो किसने निष्क्रिय कर दिया है? इसरो ने। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में 1000 एक दिवसीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौन बन गई है? तो उस टीम का क्या नाम है? तो उस टीम का नाम है अपना भारत देश। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग आते हैं। आपसे कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में भारत का पहले ग्राफीन नवाचार केंद्र स्थापित किए जाने की घोषणा हुई है? तो ये किसने जारी किया है? केरल राज्य ने। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है रवि मित्तल। क्या नाम है? रवि मित्तल। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में DRDO की प्रमुख प्रयोगशाला रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला DRDL के निदेशक कौन बने हैं? तो निदेशक कौन बन गए हैं? GA श्रीनिवास मूर्ति। GA श्रीनिवास मूर्ति। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट होगा। हाल ही में किस खिलाड़ी को ICC स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2021 का सम्मान मिला है? तो ये सम्मान किसे मिला है? ये मिला है सम्मान डेरिल मिशेल, जो कि न्यूजीलैंड के। कहाँ के? डेरिल मिशेल, जो कि कहाँ के? न्यूजीलैंड के। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। हाल ही में अंडर-19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब किस देश ने जीता है? तो ये भारत ने जीता है, अर्थात अपना देश। हाल ही में PM मोदी ने किनकी स्मृति में स्टैट्यू ऑफ इक्वलिटी नामक मूर्ति राष्ट्र को समर्पित की है? तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है संत रामानुजाचार्य। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। हाल ही में किस देश ने शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया है? तो ये बहिष्कार किस देश ने किया है? तो उस देश का क्या नाम होगा?
अपना भारत देश, ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो मतलब कि किस नंबर का स्थापना दिवस मनाया है? तो कौन सा? 46वां, ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2021 का खिताब जीता है? तो ये खिताब किनको मिला है? PR श्रीजेश को मिला है। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों फटाफट आप लोग एक काम करिए, अपने दोस्तों को जल्दी से वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल जाए। और आपसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में क्या करिए, शेयर करिए, और जो भी कमी हो वो हमें आप बताइए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में सियोमारा कास्ट्रो किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं? तो किस देश की बन गई हैं? होंडुरास का, उसको होंडुरास, ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। कौन सा देश? होंडुरास, ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। 2 फरवरी 2022 के मनाए गए विश्व अर्धभूमि दिवस की थीम क्या थी? या थीम क्या है? तो क्या थीम है? वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर, ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में उड़ीसा ओपन 2022 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब किसको मिल गया? उन्नति हुड्डा को। उन्नति हुड्डा, ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आपसे कह रहा है कि हाल ही में भारतीय दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता बोर्ड IIBB के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन लगता है रिपीट हो रहा है। आपका अगला क्वेश्चन है कि उमर अता बंदियाल किस पड़ोसी देश के 28वें चीफ जस्टिस बने हैं? तो किस देश के बने हैं? पाकिस्तान के, ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NILT के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो कौन बन गए हैं नए महानिदेशक के? तो उनका क्या नाम है? तो मदन मोहन त्रिपाठी, ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। कह रहे हाल ही में कौन रक्षा खुफिया एजेंसी DIA के नए प्रमुख बने हैं? किनके? रक्षा खुफिया एजेंसी DIA के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो कौन बन गए हैं? GAV रेड्डी, ऑप्शन सी आपकी बिल्कुल राइट होगा। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान जियोलॉजिकल पार्क बनेगा? तो ये कहाँ पर बनेगा? जबलपुर, अर्थात मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट जबलपुर में बनेगा। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किस राज्य को पहली बार मालगाड़ी से जोड़ा जाएगा या जोड़ा गया है? तो किस राज्य को मालगाड़ी से जोड़ा जाएगा आपसे ये पूछ रहा है, तो उस राज्य का नाम है मणिपुर, ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे कि हाल ही में किस खाड़ी देश में पहले योग महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो उस खाड़ी देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है सऊदी अरब, ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब किनको मिला है? राफेल नडाल को, ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया? क्या पूछ रहे हैं? संविधान पार्क का शिलान्यास किया गया है, तो वो कौन सा राज्य है? जयपुर, ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में रिकॉर्ड 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता है? तो ये कौन जीता है? राफेल नडाल, ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा बच्चों। अब देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। हाल ही में बिग बॉस सीजन 15 की ट्रॉफी किसने जीती है? क्या बिग बॉस सीजन 15 पूछ रहा है, तो ये ट्रॉफी कौन जीता है? तो ये जीता है तेजस्वी प्रकाश। कौन? तेजस्वी प्रकाश, ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का पहला बुद्धिमान संदेश वाहक पॉप्स, कौन सा पॉप्स किसने लॉन्च किया है? तो ये कौन लॉन्च किया है? पेटीएम मनी ने, पेटीएम मनी, ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट होगा। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में किस देश की पहली स्पोर्ट यूनिकॉर्न कंपनी कौन बन गई है? तो उस कंपनी का क्या नाम है? तो उस कंपनी का चेन्नई सुपर किंग, ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में किसने बेंगलुरु को पछाड़ा है? तो किसने बेंगलुरु को पछाड़ दिया है आपसे ये पूछ रहा है, तो किसने पछाड़ दिया है? दिल्ली ने, ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। आपसे ये कह रहा है कि हाल ही में क्लाइमेट एक्शन प्लान प्राप्त करने वाला शहर कौन बन गया है? तो उस शहर का क्या नाम है? तो उस शहर का नाम है नासिक। क्या नाम है? नासिक, जो कि कहाँ पड़ता है? मुंबई में, ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट होगा। अब देखिए हाल ही में सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस
बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है, तो उस बैंक का नाम आपको बताना है। तो उस बैंक का क्या नाम है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? तो किस देश को घोषित किया है? तो उस देश का नाम है कतर। क्या नाम है? कतर। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के खिजड़िया पक्षी, कौन सा खिजड़िया पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है? तो वो कौन सा वो पक्षी अभयारण्य है? तो उस पक्षी अभयारण्य का क्या नाम हो जाएगा? उस पक्षी अभयारण्य का नाम हो जाएगा मतलब हो जाएगा गुजरात राज्य का। ठीक है, पक्षी देखिए, पक्षी अभयारण्य का नाम है खिजड़िया। अब किस राज्य में पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो क्वेश्चन को फिर सुन लीजिए आप लोग। हाल ही में किस राज्य के खिजड़िया पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल के रूप में घोषित सूचीबद्ध किया गया है? तो गुजरात राज्य का। अगला क्वेश्चन, हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य झांकी के रूप में किसका चयन हुआ है? तो उत्तर प्रदेश का। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने नव वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? तो वो कौन सा देश है? उस देश का नाम है चीन। हाल ही में किस देश ने नव वर्ष ईयर ऑफ टाइगर में प्रवेश किया है? तो कौन सा देश? चीन ने। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो उस देश का क्या नाम है? तो उस देश का नाम है अमेरिका। कौन? अमेरिका। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपसे कह रहा है चर्चित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को किसने लिखा है? तो उनका क्या नाम है? तो उस राइटर का नाम है, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा गले में कुछ दिक्कत, तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है नवदीप सिंह गिल। नवदीप सिंह गिल। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन को फिर सुन लीजिए आप लोग। चर्चित पुस्तक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसने लिखा है? तो कौन लिखा है? नवदीप सिंह गिल ने लिखा है। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। जनवरी 2022 में सबसे कम बेरोजगारी दर्ज कहां पर की गई? तो किस राज्य में? केरल में। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया? तो उस खिलाड़ी के क्या नाम है? थेरेसी जोहांग। कौन? थेरेसी जोहांग। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में मिले हिमालय से 3 गुना बड़े पहाड़ को वैज्ञानिकों ने क्या नाम दिया है? तो उसका नाम दिया है सुपर माउंटेन्स। क्या नाम दिया है? सुपर माउंटेन्स। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किसने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्रव्यापी आहट ऑपरेशन शुरू किया है? अर्थात किस संस्था ने ये शुरू किया है? तो किस संस्था ने शुरू किया है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स अर्थात आरपीएफ। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में जारी भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो उस राज्य का क्या नाम है? जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। 2021 में सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार कौन बना है? अर्थात कौन सा बैंक बना है? तो क्या हो जाएगा आपका उत्तर? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में कहाँ में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? तो ये कहाँ पर खोला गया है? ये खोला गया है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम किसने शुरू किया? कौन सा कार्यक्रम? जीवा कार्यक्रम। तो अर्थात किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो उस मंत्रालय का नाम है मंत्रालय का वो संस्था है नाबार्ड। क्या नाम है उस संस्था का? नाबार्ड नाम है। आइए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो किसने किया है? किस देश ने? फ्रांस ने। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को। और हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब किसको मिला है? इवान डोडिग और क्रिस्टलिना मलादेनोविक को। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थात उपयुक्त में से दोनों, इवान डोडिग और क्रिस्टिना मलादेनोविक, इन दोनों लोगों को क्या मिला है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल का खिताब मिला है। आइए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि हाल ही में द $10 ट्रिलियन ड्रीम
नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक कौन लिखा है? ये लिखा है सुभाष गर्ग ने। कौन? सुभाष गर्ग ने, द $10 ट्रिलियन ड्रीम। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक नए ऐप लॉन्च किया है? तो कौन लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया लोकसभा सचिवालय ने। कौन? लोकसभा सचिवालय ने। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो टाटा स्काई का नाम अब बदल जाएगा, क्या हो जाएगा उसका? टाटा प्ले। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट होगा। हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? अर्थात अपना क्या बनाया है? मुख्य आर्थिक सलाहकार। तो उनका क्या नाम है? अनंत नागेश्वरन। अनंत नागेश्वरन। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? तो ये कहाँ खुला हुआ है? गुरुग्राम। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में दक्षिण मैं बुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है? तो किस राज्य का बन गया है? तो उस राज्य का नाम आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा? मिजोरम। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, आपसे पूछ रहा है कि हाल ही में रामगढ़ वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि रामगढ़ वन्यजीव किस राज्य में पड़ता है? तो ये किस राज्य में पड़ता है? राजस्थान में। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट होगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत को कौन सा पदक मिला है? तो भारत को मिला है कांस्य पदक। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया है? तो किस देश को चुना गया था? यूके को, यूनाइटेड किंगडम को। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किस देश कि एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल ए किया है? क्या किया? कैपिटल ए किया है। तो उसे का क्या नाम है? मलेशिया देश। क्या नाम है? मलेशिया। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? कौन सा बिल? ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है। तो उस देश का नाम है ऑस्ट्रेलिया। क्या नाम है? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य के सतमंगलम टाइगर रिजर्व ने T/2 पुरस्कार जीता है? अर्थात किस राज्य ने जीता है? अर्थात बाघों की संख्या क्या हो गई? दुगनी हो गई। तो किस राज्य ने जीता है? तो उस राज्य का नाम है तमिलनाडु। ऑप्शन है क्या हो जाएगा? बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? अर्थात अमेजन, एप्पल, गूगल। तो कौन बन गया है? एप्पल। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो किस राज्य को मिल गया है? ये केरल राज्य को। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया है? तो कौन किया है? ईरान के साथ। रूस, चीन और ईरान ने मिलकर चीरू 2022 आयोजित किया है। आपका अगला क्वेश्चन, हाल ही में ए लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी? रस्किन बॉन्ड ने। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंप दी है? तो कौन सौंप दिया है? रूस ने। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में कौन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? तो उनका क्या नाम है? अनंत नागेश्वर। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। आपसे अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाल ही में 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो कौन सी मनाई गई? 157वीं मनाई गई है। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता है? तो भारत को कौन सा पदक मिला है? तो भारत को मिला है कौन सा पदक? कांस्य पदक। कौन सा पदक? कांस्य। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया है? तो अभी क्वेश्चन लगता है रिपीटेड था। तो किसे चुना गया है? ये चुना गया है यूके की, यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन सॉरी, लगता है क्वेश्चन रिपीट हो रहा है साथियों। थोड़ा सा क्वेश्चन रिपीट हो रहा था, तो जो कि हमको 720 के बाद 721 में आना था। चलिए, आपका 721 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी रणजीत सिंह का 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो किससे संबंधित है? हॉकी से। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो किस नंबर का, मतलब कौन सा नंबर का? 73वां। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा।
हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्मा अवार्ड 2022 देने की घोषणा की गई है? तो कितने को? 128 हस्तियों को। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट होगा। अब आपसे पूछ रहे हैं भारत में हर वर्ष पर्यटन दिवस नेशनल टूरिज्म डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? 25 जनवरी को। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किसी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड HPCL का नया चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? पुष्प कुमार जोशी। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। अब राज्य में जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी? आंध्र प्रदेश की बात कर रहा था, कितनी हो जाएगी? आंध्र प्रदेश में 26 जिले। कितने जिले हो जाएंगे? 26 जिले। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में जारी वर्ष 2021 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को कौन सा स्थान मिला है? 25वां। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट होगा। देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे? ICC अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया है? तो किसे चुना गया है? शाहीन अफरीदी, जो कि पाकिस्तान के हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है किस टीम ने हाल ही में नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 से खिताब जीता है? तो कौन जीता है? लद्दाख ने। कौन जीता है? लद्दाख ने। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? तो कितने बच्चों को मिला है? 29 बच्चों को। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किसने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो ये खिताब किसने जीता है? PV सिंधु। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा, PV सिंधु। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं, अर्थात 732। हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसे देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? अर्थात अब जकार्ता राजधानी इंडोनेशिया की नहीं होगी, तो अब क्या होगी? नुनसतारा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हुआ? तो वो किस खेल से संबंधित थे? तो वो किस खेल से संबंधित थे? फुटबॉल से। किससे संबंधित थे? फुटबॉल से सुभाष भौमिक। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल राइट होगा। हाल ही में कौन है केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव यानी मिल्क विलेज बना है? उस गांव का नाम बताना है। तो उस गांव का नाम क्या होगा? जेर्री गांव। कौन सा गांव? जेर्री गांव। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई है? तो जयपुर में, कि मुंबई में, कि चंडीगढ़ में, कि लखनऊ में? तो कहाँ पर शुरू हो गई है? ये हो गया है लखनऊ में। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किनकी प्रतिमा स्थापित की है? तो किनकी प्रतिमा स्थापित की है? सुभाष चंद्र बोस जी का। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अर्थात इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन मनाया जाता है? तो कितने तारीख को मनाया जाता है? 20 जनवरी को। क्वेश्चन को फिर सुन लीजिए। प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 20 जनवरी को। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया जाता है? तो पराक्रम दिवस मतलब कि किनके उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड NHIDCL के नए MD बने हैं? तो उनका क्या नाम है? चंचल कुमार। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। अब पूछ रहा है आपसे हाल ही में कौन सरकारी संस्था इफ्को अर्थात इफ्को के 17वें अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए हैं? तो कौन चुने गए हैं? उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है दिलीप संघाड़ी। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किन 3 राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? तो वो 3 राज्यों का क्या नाम है? वो है मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग में खेलने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं? तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है उन्मुक्त चंद। क्या नाम है? उन्मुक्त चंद। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन, कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो उनका क्या नाम है? विक्रम देवदत्त। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल में भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो टेनिस से। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। हाल ही में कौन पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर बनी है? तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है सारा गिल। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में कौन महिला यूरोपीय संघ EU की संसद की नई अध्यक्ष बनी हैं? तो कौन बनी है? रोबर्टा मेट्सोला। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा।
आइए अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया है? तो किसे चुना गया है? चुना गया है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को। रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को चुना गया है। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया, अर्थात किस नंबर का मनाया गया? तो 17वें नंबर का मनाया गया। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में कौन न्याय घड़ी जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाली भारत की पहली हाई कोर्ट बनी है? तो कौन सी कोर्ट बन गई? गुजरात हाई कोर्ट। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हाई कोर्ट? गुजरात हाई कोर्ट। हाल ही में कौन भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है मनोज पांडे। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज के 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका पूरा नाम क्या था? उनका पूरा क्या नाम था? तो उनका पूरा नाम था ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा। क्या नाम था? ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो वो किस दिन मनाया जाएगा? वो मनाया जाएगा 16 जनवरी को। 16 जनवरी को। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को। हाल ही में द एसएस 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला जीती है। यह श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। आपसे पूछ रहा कि हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो उनका क्या नाम है? लक्ष्य सेन। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल राइट होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे पूछ रहा कि हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो ये मिसेस वर्ल्ड 2022 खिताब किनको मिला है? सीलीन फोर्ड को। सीलीन फोर्ड। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तोशिकी केफू का 91 वर्ष की उम्र में क्या हो गया? निधन हो गया। किस देश के थे? जापान के। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। कौन व्यक्ति हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC के नए अध्यक्ष बने हैं? तो कौन अध्यक्ष बने हैं? नरेंद्र गोयनका। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किस वेस्ट इंडीज के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? तो किनको मिला है? क्लाइड लॉयड को। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिवर्ष पूरे भारत में सेना दिवस इंडियन आर्मी डे किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है? 15 जनवरी को। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा। हाल ही में कौन भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद ICHR के नए अध्यक्ष बने हैं? तो कौन बने हुए हैं? प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तिगत कमाल खान का 61 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वह थे क्या थे? वह एक अभिनेता थे। क्या थे? अभिनेता। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? तो कितने वर्ष कर दी गई है? 62 वर्ष से, अर्थात 2 साल बढ़ा दिया गया। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में क्या हो गया? निधन हो गया। अर्थात किस भाषा से वो संबंधित थे? तो किस भाषा से थे वो? कन्नड़। किससे? कन्नड़। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किसे वीवो की जगह इंडियन प्रीमियर लीग IPL का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है? तो किसे बनाया गया है? टाटा को। किसे बनाया गया है? टाटा को। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। आपसे कह रहे कि हाल ही में किस देश से संबंधित क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूप से संन्यास लिया है? तो किस देश के हैं? न्यूजीलैंड को। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर। प्रतिवर्ष जनवरी महीने की तारीख को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। यानी कि क्या पूछा है? कौन सा राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो 12 तारीख को। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। हाल ही में कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अगले प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो कौन प्रमुख बना दिए गए हैं? तो एस सोमनाथ। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट होगा। हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों की खोई हुए सामान के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो उस पहल का क्या नाम है? मिशन अमानत। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को दिसंबर 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया गया है? तो एजेस पटेल को, जो कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री बने हैं। तो कौन बने हैं? ओलिवियर गैरी चंस। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही होगा।
हाल ही में 11 जनवरी को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो कौन सी मनाई गई? 56वीं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा है? तो क्या रख दिया गया है? एकता नगर रेलवे स्टेशन। कौन सा? एकता नगर रेलवे स्टेशन। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस तारीख को वीर बालक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो किस तारीख मनाया जाएगा ये? 26 दिसंबर को। 26 दिसंबर को। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब के नए पुलिस महानिदेशक डीजीपी बने हैं? तो उनका क्या नाम है? श्रीनिवास रामानुज, नहीं सॉरी, बीके भावरा। क्या नाम है? बीके भावरा। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो किनके नाम पर रख दिया गया है? जनरल बिपिन रावत। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में दिए गए वर्ष 2020 के राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार मिला है? तो किस राज्य को ये पुरस्कार मिल गया है? उत्तर प्रदेश को। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं साथियों। आपसे कह रहे हैं कि किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला है? किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला है? तो ये किस राज्य में खुला है? हैदराबाद में। ऑप्शन ए आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में कौन भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है भरत सुब्रमण्यम। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल राइट होगा। हाल ही में कौन भारतीय डीजे पांडियान की जगह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के नए अध्यक्ष बने हैं? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है उर्जित पटेल। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में दिए गए वर्ष 2022 गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो किसे मिला है? एंड्रयू गारफील्ड को। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? क्या पूछ रहा है? प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस पूछ रहा है। तो ये किस जनवरी के महीने में किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 तारीख को, अर्थात 10 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में कौन यूसीओ बैंक के नए MD एंड CEO बने हैं? तो कौन बने हैं? सोमा शंकर प्रसाद। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में कौन अगले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी हैं? तो उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है हरप्रीत चंडी। क्या नाम है? हरप्रीत चंडी। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल में कौन तेल और प्राकृतिक गैस निगम ONGC की पहली महिला प्रमुख बनी हैं? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है अलका मित्तल। क्या नाम है? अलका मित्तल। अगला क्वेश्चन आपका साथियों, हाल ही में कौन विस्तारा एयरलाइन के नए CEO बने हैं? विस्तारा एयरलाइन के नए CEO बने हैं, तो उनका क्या नाम है? विनोद कन्नन। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम। प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो 4 तारीख को मनाया जाता है। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में 3 जनवरी 2022 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई? तो अर्थात कैसे नंबर की मनाई गई? तो 191वीं। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर-19 एशिया कप 2022 का खिताब जीता है? तो उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है अपना भारत। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ICG के 24वें महानिदेशक बने हैं? तो उनका क्या नाम है? उनका नाम है BS पठानिया। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल में इनमें से कौन सी भारत की पहली कागज रहित पेपरलेस अदालत बनी है? तो उस अदालत का क्या नाम है? तो उस अदालत का नाम है केरल हाईकोर्ट। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में कौन भारत का पहला LPG युक्त और धुआं मुक्त राज्य बन गया है? तो उस राज्य का क्या नाम है? उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किसी अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो ये पुरस्कार किन्हें मिला है? नामिता गोखले। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? किसका पुत्र हिंदी भाषा के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो उनका क्या नाम है? दया प्रकाश सिन्हा। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली ड्यूल मोड व्हीकल सर्विस शुरू की है? तो उस देश का क्या नाम है? उस देश का नाम है जापान। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 795 नंबर का आपका क्वेश्चन, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मोहम्मद हफीज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास से ले लिया है? तो कौन, कहाँ के थे? पाकिस्तान के। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में कौन नियुक्त किए? रेलवे पूछ रहा है, तो कौन हो गए हैं? बीके त्रिपाठी। कौन बन गए? बीके त्रिपाठी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही होगा। हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी रॉस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट संन्यास लेने की घोषणा की है? तो कहाँ के हैं वो? न्यूजीलैंड के। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल राइट होगा। हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्रा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने हैं? कौन? दुर्गा शंकर मिश्रा। तो किस राज्य की ये बने हुए हैं? तो ये बने हैं आपके, क्या बोलते हैं, हाँ, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। दुर्गा शंकर मिश्रा मुख्य सचिव बनाए गए हैं उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही होगा। आइए 799 की ओर, कर हाल ही में कौन पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं? तो कौन बन गए हैं? अतुल गोयल। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 रूप में चुना है? तो किसे चुना है? आलिया भट्ट को। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर, आपसे क्या पूछ रहा है कि हाल ही में ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021 किसने जीता है? तो ये अवार्ड किसको दिया गया है? बिरल देसाई को। किनको? बिरल देसाई को। ऑप्शन बी आपको बिल्कुल राइट हो जाएगा। हाल ही में द मोदी गैम्बिट डिकोडिंग मोदी 2.0 नामक नई पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखा है? ये संजू वर्मा ने। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में आईपीएस अधिकारी वायलेट बरुआ किस राज्य की पुलिस की पहली महिला महानिरीक्षक बनी हैं? तो किस राज्य की ये बन गई हैं? असम राज्य के। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल राइट होगा। हाल ही में जारी वर्ष 2021 के सुशासन सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य को मिला है शीर्ष स्थान? मिला है गुजरात राज्य को। ऑप्शन डी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश के पूर्व क्रिकेटर रे इलिंगवर्थ का 99 वर्ष की उम्र में क्या हो गया? निधन हो गया। वो किस देश के हैं? थे इंग्लैंड के। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही होगा। हाल ही में जारी नीति आयोग के वर्ष 2021 के स्वास्थ्य सूचकांक में किस राज्य को शीर्ष स्थान मिला है? तो ये किस राज्य को मिला है? केरल राज्य को। ऑप्शन सी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा, केरल राज्य को। 807 नंबर का क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस देश ने स्थानीय लोगों से शादी के लिए विदेशियों को रक्षा मंत्रालय से मंजूरी लेना अनिवार्य किया है? तो किस देश ने ऐसा कर दिया है? तो उस देश का नाम है श्रीलंका। ऑप्शन बी आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। हाल ही में कौन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं? तो कौन बन गए हैं? विक्रम मिश्री। कौन बन गए हैं? विक्रम मिश्री। ऑप्शन डी आपको बिल्कुल राइट होगा। हाल ही में पेटा इंडिया की 2021 पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? आलिया भट्ट को। क्वेश्चन रिपीटेड है। ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही होगा। हाल ही में जारी नीति आयोग की चौथी द हेल्दी स्टेटस प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है? केरल राज्य। ऑप्शन ए आपके बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, आज का अब आपका लास्ट क्वेश्चन 811 नंबर का, आपसे कह रहे कि हाल ही में कश्मीर द क्वेस्ट फॉर पीस इन ए टेबलेट लैंड नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक कौन लिखा है? निर्मल चंद्र बीज। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा साथियों। तो देखिए साथियों, हमने इस प्रकार से आपको 4 पार्ट में हमने इस आपका स्पीडी करंट अफेयर जो है अक्टूबर 2021 से लेकर 1 सितंबर 2022 तक हमने बांट दिया है। आप इसको जाकर हमने एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें आप जाकर एक एक पार्ट को आप अपना ये वीडियो को और इस करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं। तो साथियों, अब टाइम आ गया है कि हमें इसी पे अब क्या कर दें, रोक दें। तो प्लीज़ आप लोग हमारे इस वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को क्या करिए, लाइक और शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।